परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवत प्रेमियों, आज इस पावन वेला में जब हम सब यहां एकत्रित हुए हैं तो मन में एक अजीब सी शांति है, एक अजीब सी अनुभूति है जो शब्दों में बयान करना कठिन है। यह शांति इसलिए नहीं है कि बाहर का वातावरण शांत है, यह शांति इसलिए है क्योंकि हम सब उस महान सत्ता की छत्र छाया में बैठे हैं जिन्हें हम अपना सद्गुरु मानते हैं, जिनके चरणों में हमने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है, जिनकी एक दृष्टि मात्र से जीवन के सारे संताप मिट जाते हैं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी, यह नाम लेते ही मन में एक अलग ही भाव जागता है, एक अलग ही तरंग उठती है और लगता है जैसे भीतर कहीं कोई द्वार खुल गया हो जो वर्षों से बंद पड़ा था। आज का जो विषय है, गुरु का संग क्यों जरूरी है, यह सुनने में जितना सरल लगता है, इसकी गहराई उतनी ही असीम है। इस एक प्रश्न के उत्तर में पूरे जीवन का सार छुपा हुआ है। इस एक प्रश्न के उत्तर में वह रहस्य छुपा है जिसे जानने के लिए मनुष्य न जाने कितने जन्मों से भटक रहा है। और आज हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, न किसी ग्रंथ की भाषा में, न किसी पंडित की व्याख्या में, बल्कि उस जीवंत अनुभव में जो हमें परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के सान्निध्य में मिला है, जो हमने उनके चरणों में बैठकर महसूस किया है, जो हमारे हृदय की गहराइयों में उतर गया है और जिसे हम आज आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं। सोचिए जरा, इस संसार में मनुष्य का जन्म होता है, वह जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, नौकरी करता है, परिवार बसाता है, बच्चे पैदा करता है और फिर एक दिन यह संसार छोड़कर चला जाता है। यही क्रम है जो युगों से चला आ रहा है। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि इस सारे क्रम में कुछ तो छूट रहा है? कुछ तो है जो इस भाग दौड़ में, इस जोड़ तोड़ में, इस माया के जाल में खो जाता है। वह क्या है जो छूटता है? वह है स्वयं का बोध, वह है आत्मज्ञान, वह है यह जानना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे जाना कहां है। और जब तक यह नहीं जाना, तब तक चाहे कितना भी धन कमा लो, चाहे कितनी भी प्रसिद्धि पालो, चाहे कितने भी सुख भोग लो, भीतर से एक अतृप्ति बनी रहती है, एक बेचैनी बनी रहती है, एक खालीपन बना रहता है जो कभी नहीं भरता। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर यह बात कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह उस चीज को पाने के लिए तड़पता रहता है जो उसके पास पहले से है। परमात्मा का प्रकाश तो भीतर ही है, वह बाहर कहीं नहीं है। लेकिन उस प्रकाश तक पहुंचने का मार्ग कौन दिखाएगा, उस प्रकाश का अनुभव कौन कराएगा? यहीं पर सद्गुरु की भूमिका आती है, यहीं पर गुरु के संग की आवश्यकता आती है। जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में बैठे व्यक्ति को यह तो पता है कि बाहर सूर्य का प्रकाश है, लेकिन वह कमरे के भीतर रहकर उस प्रकाश को नहीं देख सकता। उसे किसी की आवश्यकता है जो उसका हाथ थामकर उसे बाहर ले जाए। ठीक उसी प्रकार इस जीवन के अंधकार में भटकते हुए मनुष्य को एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो उसका हाथ थामकर उसे उस प्रकाश तक पहुंचा सके जो उसके भीतर ही विराजमान है। कबीर साहब ने क्या खूब कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिलय न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। यह केवल शब्द नहीं है, यह उस महान संत की वह अनुभूति है जो उन्होंने स्वयं जीकर महसूस की थी। कबीर साहब स्वयं एक बुनकर थे, एक साधारण परिवार से थे, लेकिन जब उन्हें गुरु का संग मिला, जब स्वामी रामानंद जी की कृपा उन पर बरसी, तो वही साधारण बुनकर एक असाधारण संत बन गया। वह वाणी बोलने लगा जो आज भी करोड़ों लोगों के हृदय को स्पर्श करती है। यह गुरु के संग की शक्ति है, यह गुरु की कृपा का चमत्कार है। और आज इस युग में जब चारों ओर अज्ञान का अंधकार है, जब भौतिकवाद की आंधी में मनुष्य अपनी जड़ों से कट गया है, जब तनाव और अवसाद की महामारी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुकी है, ऐसे युग में परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का आगमन एक दिव्य वरदान है। वे उस दीपक की भांति हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। उनकी शिक्षाएं, उनके सत्संग, उनकी वह दिव्य दृष्टि जो एक पल में मनुष्य के भीतर की सारी ग्रंथियों को खोल देती है, यह सब उस परमात्मा की असीम अनुकंपा का प्रमाण है जो इस धरती पर सदैव किसी न किसी रूप में अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती रहती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि गुरु का संग क्यों जरूरी है। यह तो ठीक है, लेकिन गुरु होता कौन है? क्या कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है? क्या किसी ने भगवा वस्त्र पहन लिए, माला हाथ में ले ली और प्रवचन देने लगा तो क्या वह गुरु हो गया? नहीं, कदापि नहीं।
परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इस बात को बहुत स्पष्टता से समझाते हैं। वे कहते हैं कि सद्गुरु वह है जो स्वयं उस परम सत्य को जान चुका हो, जो स्वयं उस परमात्मा से जुड़ा हुआ हो और जिसमें वह शक्ति हो कि वह दूसरों को भी उस परमात्मा से जोड़ सके। यह कोई साधारण काम नहीं है। यह कोई किताब पढ़कर, कोई डिग्री लेकर, कोई आश्रम खोलकर नहीं हो सकता। यह तो वह दिव्य क्षमता है जो स्वयं परमात्मा देता है, और जिसे परमात्मा ने चुना होता है वही इस पात्रता को धारण कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक रटने के लिए नहीं है, यह श्लोक समझने के लिए है। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया? क्योंकि गुरु हमारे भीतर उस नए जीवन का सृजन करता है जो अज्ञान की मृत्यु के बाद जन्म लेता है। गुरु को विष्णु क्यों कहा गया? क्योंकि गुरु हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमें उस मार्ग पर संभालता है जब हम गिरने लगते हैं, हमें थामता है जब हम भटकने लगते हैं। और गुरु को महेश्वर, शिव क्यों कहा गया? क्योंकि गुरु हमारे भीतर के अज्ञान का, हमारे भीतर की बुराइयों का, हमारे भीतर के विकारों का संहार करता है। और इन तीनों कार्यों को एक साथ कौन कर सकता है? केवल वही जो साक्षात पर ब्रह्म का प्रतिनिधि हो। इसीलिए कहा गया गुरु साक्षात पर ब्रह्म। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन को देखिए। उन्होंने इस युग में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में वह परिवर्तन लाया है जो कोई सरकार नहीं ला सकती, जो कोई कानून नहीं ला सकता, जो कोई धन नहीं ला सकता। उनके शिष्यों में वे लोग हैं जो कभी नशे की गहरी खाई में गिरे हुए थे, आज वे उस खाई से निकलकर ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके शिष्यों में वे लोग हैं जो परिवार के टूटने के कगार पर थे, आज उनके परिवार में ऐसी मिठास है, ऐसा प्रेम है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। यह चमत्कार कैसे हुआ? यह गुरु के संग से हुआ। यह उस दिव्य शक्ति से हुआ जो परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के माध्यम से प्रवाहित होती है। जरा सोचिए उस मनुष्य की दशा के बारे में जो इस संसार में अकेला है, जिसके पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, नौकरी है, धन है, लेकिन फिर भी भीतर से वह खाली है। रात को जब सब सो जाते हैं तो वह करवटें बदलता रहता है। एक अजीब सी बेचैनी है जो उसे चैन नहीं लेने देती। वह सोचता है, यह जीवन इतना भारी क्यों लगता है? इतनी मेहनत के बाद भी संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? और फिर एक दिन किसी सत्संग में वह पहुंचता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के किसी शिष्य के मुख से वह वाणी सुनता है जो सीधे उसके हृदय में उतर जाती है। और उस एक पल में उसे लगता है, हां, यही है जो मैं ढूंढ रहा था। यही वह उत्तर है जिसे मैं न जाने कब से खोज रहा था। यह संयोग नहीं होता, यह परमात्मा की उस आत्मा पर विशेष कृपा होती है जो सत्य के लिए तड़प रही होती है। हमारे सत्संगों में अनेकों ऐसे लोग आते हैं जो यह प्रश्न करते हैं कि हम तो पहले से ही धार्मिक थे, हम तो मंदिर जाते थे, हम तो व्रत रखते थे, हम तो पूजा करते थे, तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और इसका उत्तर भी बहुत सरल है। मंदिर जाना अच्छी बात है, व्रत रखना अच्छी बात है, पूजा करना अच्छी बात है। इन सब से मन को एक अनुशासन मिलता है, एक दिशा मिलती है। लेकिन क्या केवल इतने से वह अनुभव मिलता है? क्या केवल बाहरी क्रियाकलापों से परमात्मा की वह अनुभूति होती है जो जीवन को सच्चे अर्थों में बदल दे? नहीं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इसे एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को बहुत भूख लगी है और वह एक ऐसे होटल के बाहर खड़ा है जहां बहुत अच्छा भोजन बनता है। वह उस होटल की दीवार को देखता है, उसकी खिड़की को देखता है, उसके दरवाजे को देखता है, लेकिन भीतर नहीं जाता। क्या उस भोजन की सुगंध मात्र से उसकी भूख मिट सकती है? नहीं। उसे भीतर जाना होगा, बैठना होगा और वह भोजन ग्रहण करना होगा। ठीक यही बात है। बाहरी धर्म की सुगंध से आत्मा की भूख नहीं मिटती। उस परमात्मा का स्वाद लेना होगा और वह स्वाद कराने की क्षमता केवल सद्गुरु के पास है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बंधु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के चरणों की धूल को भी तुलसीदास ने वंदन योग्य माना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं अनुभव किया था कि गुरु के संग के बिना रामायण लिखना तो दूर, राम का नाम लेना भी संभव नहीं था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
यह एक जीवंत सत्य है जो हर उस व्यक्ति को समझ आता है जिसने सच्चे गुरु का संग पाया हो। आज के इस युग में जहां हर तरफ सूचनाओं का अंबार लगा है, जहां इंटरनेट पर लाखों वीडियो हैं, करोड़ों लेख हैं, हजारों किताबें हैं, इतना सब होने के बाद भी मनुष्य की बेचैनी कम क्यों नहीं हो रही? इतना सब पढ़ने के बाद भी, इतना सब देखने के बाद भी मन की तृष्णा क्यों नहीं बुझती? क्योंकि जानकारी और ज्ञान में फर्क है। जानकारी बाहर से आती है और बाहर ही रहती है। ज्ञान भीतर से जागता है, और वह भीतरी जागरण केवल तभी होता है जब कोई सद्गुरु अपनी दिव्य शक्ति से उस बीज को अंकुरित करे जो हर आत्मा में सुषुप्त अवस्था में पड़ा है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी यही काम करते हैं। वे किताबें नहीं पढ़ाते, वे अनुभव कराते हैं। वे सिद्धांत नहीं देते, वे प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। मीराबाई का जीवन देखिए, एक राजघराने की बहू जिसके जीवन में सांसारिक दृष्टि से कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीतर से वह इतनी व्याकुल थीं, इतनी तड़प थी उनके मन में कि वे महलों को छोड़कर निकल पड़ीं। और उस तड़प ने उन्हें उस मार्ग पर पहुंचाया जहां उन्हें गुरु का संग मिला, जहां उस दिव्य अनुभूति ने उनके जीवन को एक नया अर्थ दिया। उन्होंने लिखा, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। ये राम रतन धन क्या है? ये वह अनुभव है जो गुरु की कृपा से मिलता है। ये वह आनंद है जो एक बार मिल जाए तो फिर कोई सांसारिक सुख उसकी बराबरी नहीं कर सकता। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान जो केवल पुस्तकों में नहीं है, वह ज्ञान जो केवल प्रवचनों में नहीं है, बल्कि वह ज्ञान जो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। जब कोई शिष्य उनके चरणों में आता है और वह दीक्षा ग्रहण करता है तो उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो अवर्णनीय है। जो लोग इस अनुभव से गुजरे हैं वे जानते हैं कि यह अनुभव क्या है, और जो नहीं गुजरे उनके लिए हम कितनी भी कोशिश करें, शब्दों में इसे पूरी तरह बयान करना संभव नहीं है, क्योंकि यह वह अनुभव है जो इंद्रियों से परे है, जो बुद्धि की सीमाओं से परे है, जो मन की परिधि से परे है। कभी कभी लोग यह कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम क्यों किसी के अधीन हों, हम क्यों किसी को गुरु माने। यह सोच बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसमें एक बड़ी भूल है। जब एक बच्चा विद्यालय जाता है तो क्या वह अपने शिक्षक के अधीन होता है? क्या हम कहते हैं कि इस बच्चे की स्वतंत्रता छिन गई? नहीं, बल्कि उस शिक्षक के मार्गदर्शन से वह बच्चा वह ज्ञान अर्जित करता है जो उसे वास्तविक स्वतंत्रता देगा। जीवन में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता, अपने सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु के चरणों में जाना अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं है, बल्कि यह उस वास्तविक स्वतंत्रता को पाने का मार्ग है जो माया के बंधनों से मुक्ति है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, जो अज्ञान के अंधकार से मुक्ति है। सूरदास जी को याद कीजिए, जन्म से अंधे थे, लेकिन जब वल्लभाचार्य जी का संग मिला, जब उस सद्गुरु की कृपा बरसी, तो जिन नेत्रों से उन्होंने कभी इस संसार को नहीं देखा था, उन्हीं नेत्रों से उन्होंने वह दिव्य स्वरूप देखा जो सबके भीतर विराजमान है। और फिर उन्होंने जो पद लिखे, जो भजन लिखे, वे आज भी लाखों लोगों के हृदय को भिगो देते हैं। यह गुरु के संग की शक्ति है। जो बाहरी नेत्र नहीं देख सकते, वह भीतरी नेत्र देखता है, और वह भीतरी नेत्र खुलता है गुरु की कृपा से। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की यह विशेषता है कि उन्होंने इस युग के मनुष्य को उसी की भाषा में समझाया है। उन्होंने देखा कि आज का मनुष्य संशयवादी है, तर्कशील है, वह बिना प्रमाण के कुछ मानता नहीं। तो उन्होंने कहा, मत मानो, पहले अनुभव करो, पहले उस परमात्मा को भीतर देखो, और जब देख लो तो फिर विश्वास अपने आप आएगा। यह वह दृष्टिकोण है जो इस युग के लिए सबसे उपयुक्त है। यही कारण है कि उनके शिष्यों में वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, वे लोग जो तर्क और प्रमाण को मानते हैं। और जब ऐसे लोग यह कहते हैं कि हमें वह अनुभव हुआ है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरु के संग की महिमा को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि यह संसार किस प्रकार का है। यह संसार एक महासागर की भांति है, विशाल, गहरा और अनिश्चित। इस महासागर में जो व्यक्ति बिना नाव के, बिना कप्तान के, बिना दिशा के उतर जाता है, वह डूब जाता है, और जो व्यक्ति एक कुशल नाविक के साथ एक सुदृढ़ नाव में सही दिशा जानकर उतरता है, वह उस महासागर को पार कर जाता है। सद्गुरु वह कुशल नाविक है, उनकी शिक्षाएं वह सुदृढ़ नाव है, और ब्रह्म ज्ञान वह दिशा है जो उस महासागर को पार कराती है। परम पूज्य
श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संगों में जब भी बैठने का अवसर मिला है तो एक बात हमेशा महसूस हुई है। वहां जो शांति होती है, जो माहौल होता है, वह कहीं और नहीं मिलता। हजारों लोग एक साथ बैठे हों और ऐसी शांति हो जैसे सब कुछ थम गया हो। यह वातावरण अपने आप नहीं बनता। यह उस दिव्य उपस्थिति के कारण बनता है जो परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के माध्यम से प्रकट होती है। संतों ने इसे सत्संग की महिमा कहा है। सत्संग अर्थात सत्य का संग, जहां सत्य की चर्चा हो, जहां सत्य का अनुभव हो, जहां सत्य को जिया जाए, वही सत्संग है। और ऐसे सत्संग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर जो पड़ता है, वह किसी दवा से, किसी थेरेपी से, किसी मनोविश्लेषण से नहीं पड़ सकता। कबीर साहब ने एक और बात कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कबीरा संगत साधु की, जौ की भूसी खाए, खाने को कुछ न मिले, साथ न छोड़ी जाए। यह कहना है कि सच्चे संत का संग इतना मूल्यवान है कि अगर उस संग में जौ की भूसी ही खाने को मिले, यानी बाहरी सुख सुविधाएं न हों, तब भी वह संग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो मिलता है उस संग से, वह इस पूरे संसार की किसी भी चीज से नहीं मिल सकता। हमारे बीच में ऐसे अनेक शिष्य हैं जिन्होंने परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की शरण ग्रहण की, और उनके जीवन में जो बदलाव आया, वह देखकर उनके परिवारजन, उनके मित्र, उनके सहकर्मी सभी चकित रह गए। एक व्यक्ति था जो क्रोध से इतना भरा हुआ था कि उसके घर में शांति का एक पल नहीं था। गुरु के संग में आने के बाद उसके भीतर वह क्रोध की आग शांत हुई और वहां एक ऐसी मिठास आई जो सबको महसूस हुई। एक व्यक्ति था जो जीवन से इतना थक गया था कि उसे लगता था यह जीवन व्यर्थ है। गुरु के संग ने उसे एक नई दृष्टि दी, एक नया उद्देश्य दिया, और आज वह व्यक्ति इतने उत्साह से जीवन जी रहा है कि दूसरों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। यह परिवर्तन केवल मानसिक नहीं है, यह परिवर्तन आत्मिक है, और आत्मिक परिवर्तन जब होता है तो वह मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर स्तर पर प्रकट होता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का मिशन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इसी कार्य को समर्पित है। वे केवल धर्म की बातें नहीं करते, वे जीवन को बदलते हैं। वे केवल प्रवचन नहीं देते, वे अनुभव कराते हैं। और यही कारण है कि उनके लाखों शिष्य आज देश विदेश में फैले हुए हैं, और हर एक की अपनी अपनी कहानी है। एक अलग यात्रा है जो गुरु के संग से शुरू हुई और एक नई मंजिल तक पहुंची। गुरु का संग जरूरी है, क्योंकि हम अकेले यह यात्रा नहीं कर सकते। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह मानवीय स्वभाव है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो माता पिता का सहारा लेता है। जब एक विद्यार्थी पढ़ता है तो शिक्षक का मार्गदर्शन लेता है। जब एक बीमार व्यक्ति ठीक होना चाहता है तो डॉक्टर के पास जाता है। तो फिर आत्मिक यात्रा में, जो सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, हम क्यों अकेले चलने की जिद करें? क्यों ना उस सद्गुरु का हाथ थामे जो इस मार्ग को जानता है, जो इस मार्ग पर चला है, जो इस मार्ग की हर बाधा से परिचित है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी एक बार कह रहे थे, और यह बात हमें बहुत गहराई से छू गई। वे कह रहे थे कि देखो, इस संसार में कोई भी रिश्ता पूरी तरह निस्वार्थ नहीं होता। माता पिता प्रेम करते हैं, लेकिन उनके भीतर यह अपेक्षा भी होती है कि बच्चा उनका नाम रोशन करे, उनकी सेवा करे। पति पत्नी प्रेम करते हैं, लेकिन उनमें भी अपेक्षाएं हैं। मित्र प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम भी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन सद्गुरु का प्रेम, वह वास्तव में निस्वार्थ है। सद्गुरु को कुछ नहीं चाहिए। उन्हें ना आपका धन चाहिए, ना आपकी प्रसिद्धि चाहिए, ना आपकी कोई सेवा चाहिए। वे तो केवल यह चाहते हैं कि आपकी आत्मा उस परम आनंद को पाए जिसके लिए वह तरस रही है। यह वह प्रेम है जो इस संसार में दुर्लभ है, और यही प्रेम गुरु के संग को इतना मूल्यवान बनाता है। जो लोग अभी तक गुरु के संग से वंचित हैं, जो अभी भी यह तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें गुरु की शरण लेनी चाहिए या नहीं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि एक बार आइए, बस एक बार। किसी निर्णय के साथ मत आइए, किसी पूर्वाग्रह के साथ मत आइए, बस खुले मन से आइए और देखिए। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के किसी सत्संग में जाइए, उस वातावरण में बैठिए, उस वाणी को सुनिए, और फिर अपने भीतर झांक कर देखिए। आपको खुद ही उत्तर मिल जाएगा। संत कबीर ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। सच्चा गुरु उस चलनी की तरह है जो सार को रख लेता है और व्यर्थ को उड़ा देता है।
परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के संग में जो समय बिताया जाता है, वह समय हमारे जीवन का वह सार निकाल देता है जो वर्षों की भाग दौड़ में दब गया था। वह सार है हमारी आत्मा की शुद्धता, हमारे भीतर का वह प्रकाश जो परमात्मा ने हम सबको दिया है। इस सत्संग में हम जो कुछ भी कह रहे हैं वह हमारे अपने अनुभव से कह रहे हैं। हम किताबों से नहीं पढ़कर बता रहे, हमने जिया है इसे। जब पहली बार परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में गए तो मन में अनेक संशय थे, अनेक प्रश्न थे। लेकिन जैसे ही उनके सान्निध्य में बैठे, जैसे ही उनकी वाणी को सुना, लगा जैसे वर्षों से बंद एक खिड़की खुल गई हो और ताजी हवा का एक झोंका भीतर आ गया हो। वह अनुभव इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है और हम चाहते हैं कि यह अनुभव आप सबको भी मिले। गुरु का संग केवल उनके पास जाना नहीं है। गुरु का संग तो वह है जब उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में उतर जाएं, जब उनके बताए मार्ग पर हम चलने लगे, जब उनके द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे प्रत्येक निर्णय में प्रकट होने लगे, तब समझिए कि गुरु का संग सही अर्थों में हुआ है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी यही चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके शिष्य केवल उनके पास आकर बैठें और फिर वापस जाकर वही पुराना जीवन जिएं। वे चाहते हैं कि उनके शिष्य वह बदलाव लेकर जाएं जो उनके परिवार को, उनके समाज को, उनके चारों ओर के लोगों को भी प्रभावित करे। यह है गुरु के संग की असली परीक्षा। जब आप गुरु के पास से लौटते हैं और आपके घर के लोग यह महसूस करते हैं कि आप में कुछ बदला है, जब आपके मित्र यह देखते हैं कि आप में एक शांति है जो पहले नहीं थी, जब आपके कार्यालय में लोग यह अनुभव करते हैं कि आप तनाव में भी स्थिर रहते हैं, तब समझिए कि गुरु की शिक्षाएं आपके जीवन में उतर गई हैं। अभी हमने जो बातें की वे तो केवल एक आरंभ था, जैसे किसी गहरे सागर की सतह को छुआ हो। लेकिन उस सागर की गहराई तो अभी और है। उस सागर में और भी अनमोल रत्न छुपे हैं जिन्हें हम आज आपके सामने लाना चाहते हैं। और इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं उस प्रश्न को और गहराई से समझने के लिए कि गुरु का संग क्यों जरूरी है। जब हम यह कहते हैं कि गुरु का संग जरूरी है, तो हमें पहले यह समझना होगा कि इस संसार में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है। क्या धन की कमी है? नहीं, क्योंकि इतिहास में ऐसे अनेक धनवान हुए हैं जो धन होने के बावजूद अशांत थे, दुखी थे। क्या स्वास्थ्य की समस्या है? नहीं, क्योंकि ऐसे अनेक स्वस्थ लोग हैं जो भीतर से टूटे हुए हैं। तो फिर वह मूल समस्या क्या है? परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बहुत स्पष्टता से कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है अपने स्वरूप का विस्मरण। वह यह भूल गया है कि वह कौन है। वह इस शरीर को, इस नाम को, इस परिचय को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठा है। और जिस दिन से उसने यह भूल की, उसी दिन से उसके दुखों का आरंभ हुआ। सोचिए, एक राजा है जो किसी कारणवश अपनी स्मृति खो बैठता है। वह नहीं जानता कि वह राजा है। वह किसी साधारण व्यक्ति की तरह सड़कों पर भटकता है, भूखा रहता है, कष्ट उठाता है, जबकि उसका महल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसके सेवक उसे ढूंढ रहे हैं, उसका राजपाट उसका इंतजार कर रहा है। अब इस राजा को उसके कष्टों से मुक्त करने के लिए क्या चाहिए? केवल यह कि कोई उसे उसकी असली पहचान याद दिला दे। बस इतना काफी है। जिस पल उसे याद आएगा कि वह राजा है, उसी पल उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ठीक यही स्थिति हम सबकी है। हम परमात्मा की संतान हैं, लेकिन हम यह भूल गए हैं। और परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का कार्य यही है कि वे हमें हमारी असली पहचान याद दिला दें। वे वह दर्पण हैं जिसमें हम अपना वास्तविक स्वरूप देख सकते हैं। अब यहां एक बात और समझनी होगी। जब हम कहते हैं कि परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी गुरु हैं, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि वे एक बड़े विद्वान हैं या एक अच्छे वक्ता हैं या एक महान संगठनकर्ता हैं। नहीं, उनका गुरुत्व इस सब से परे है। उनका गुरुत्व इस बात में है कि वे उस परम सत्य से जुड़े हैं जो इस सृष्टि का आधार है। वे उस स्रोत से जुड़े हैं जहां से यह सारी सृष्टि निकली है। और इसीलिए जब कोई उनके पास जाता है तो वह भी उस स्रोत से जुड़ जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह वास्तविकता है जिसे उनके शिष्यों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में रखा दीपक नहीं कांपता, उसी प्रकार योगी का मन स्थिर रहता है। यह स्थिरता,
यह अडिगता, यह वह अवस्था है जो परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी में है। और जो उनके संग में रहता है, जो उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है, वह भी धीरे धीरे उस स्थिरता को प्राप्त करता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस प्रकार लोहा पारस के संपर्क में आकर सोना बन जाता है, उसी प्रकार एक साधारण मनुष्य सद्गुरु के संपर्क में आकर असाधारण बन जाता है। कबीर साहब ने पारस का यही उदाहरण दिया है। पारस तें पावक बड़ा, गुरु बड़ा परस तें। पारस लोहा कणक करे, गुरु करे नर देवतें। पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन सोना भी पारस नहीं बन जाता। लेकिन सद्गुरु इतने महान हैं कि वे मनुष्य को न केवल ऊंचा उठाते हैं, बल्कि उसे इस योग्य बना देते हैं कि वह भी दूसरों को ऊंचा उठा सके। यही परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों के साथ हो रहा है। जो स्वयं किसी और के लिए बोझ बने हुए थे, वे आज दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला रहे हैं। जो स्वयं अंधेरे में थे, वे आज दूसरों को रोशनी दे रहे हैं। यह गुरु के संग का वह प्रसाद है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। इस संसार में दो प्रकार के ज्ञान हैं। एक है परोक्ष ज्ञान, अर्थात वह ज्ञान जो हम किसी से सुनकर, किसी से पढ़कर प्राप्त करते हैं, और दूसरा है अप्रोक्ष ज्ञान, अर्थात वह ज्ञान जो हम स्वयं अनुभव करते हैं, जो हमारे भीतर से जागता है। अब सोचिए, इन दोनों में से कौन सा ज्ञान अधिक शक्तिशाली है? स्वाभाविक उत्तर है अप्रोक्ष ज्ञान, क्योंकि जो हम सुनते हैं वह भुलाया जा सकता है, जो हम पढ़ते हैं वह भुलाया जा सकता है, लेकिन जो हम स्वयं अनुभव करते हैं वह कभी नहीं भुलाया जा सकता। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी जो देते हैं वह वही अप्रोक्ष ज्ञान है। वह अनुभव है जो भीतर से जागता है और फिर कभी नहीं सोता। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर लोग यह सोचते हैं कि ध्यान करना, भजन सुनना, प्रवचन पढ़ना, यही सब कुछ है। यह सब निश्चित रूप से अच्छी बातें हैं, लेकिन यह सब उस अनुभव का विकल्प नहीं है जो सद्गुरु की कृपा से मिलता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने हिमालय के बारे में बहुत पढ़ा है। उसने उसकी तस्वीरें देखी हैं, उसके बारे में वृत्तचित्र देखे हैं, उसके बारे में किताबें पढ़ी हैं। वह हिमालय के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन जिस दिन वह वास्तव में हिमालय के पास जाएगा, उस विशाल पर्वत को सामने देखेगा, उसकी शीतल वायु को महसूस करेगा, उसकी ऊंचाइयों को अपनी आंखों से देखेगा, उस दिन उसे पता चलेगा कि जो वह पढ़कर जानता था वह और जो उसने अब देखकर जाना, उनमें कोई तुलना नहीं है। ठीक यही अंतर है परोक्ष और अप्रोक्ष ज्ञान में, और सद्गुरु हमें उस प्रत्यक्ष अनुभव तक पहुंचाते हैं। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। अक्सर लोग यह कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, हम तो ग्रंथ पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, वेद उपनिषद पढ़ेंगे। यह विचार निश्चित रूप से श्रद्धेय है, लेकिन इसमें एक बड़ी सीमा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, अर्थात उस ज्ञान को प्रणिपात करके, प्रश्न पूछकर और सेवा करके समझो, और वह ज्ञान वे तत्वदर्शी ज्ञानी लोग देंगे। स्वयं गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह कहा गया है कि तत्व ज्ञान किसी तत्वदर्शी से सीखना होगा, केवल किताब पढ़ने से नहीं मिलेगा। यह वह सत्य है जिसे युगों से संतों ने माना है और जिसे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस युग में फिर से स्थापित किया है। और जब हम यह बात कह रहे हैं तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, सद्गुरु को कैसे पहचानें? इस युग में तो बहुत से लोग गुरु का रूप धारण किए बैठे हैं। कोई किसी के पास जाए तो कैसे जाने कि यह सच्चा गुरु है? परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर ढंग से देते हैं। वे कहते हैं, सच्चे गुरु की पहचान उनके शिष्यों के जीवन में दिखती है। जैसे किसी वृक्ष की पहचान उसके फलों से होती है, उसी प्रकार सद्गुरु की पहचान उनके शिष्यों में आए परिवर्तन से होती है। जहां के शिष्यों का जीवन बदल रहा हो, जहां लोग बुराइयों से मुक्त हो रहे हों, जहां परिवारों में प्रेम और शांति बढ़ रही हो, जहां समाज का भला हो रहा हो, वहां सच्चे गुरु की उपस्थिति है। और यही सब परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के सान्निध्य में हो रहा है। यह हम केवल दावे से नहीं कह रहे, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे लाखों लोगों के जीवन ने प्रमाणित किया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गुरु के संग में जो सबसे पहला परिवर्तन आता है वह क्या है। वह है दृष्टि का बदलना। जब तक हम सद्गुरु के संग में नहीं होते,
तब तक हम इस संसार को एक विशेष दृष्टि से देखते हैं। वह दृष्टि है मैं और मेरा। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा, यह सब मेरा है और बाकी सब दूसरे हैं। और इस मैं और मेरा की भावना के कारण ही संघर्ष होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, संताप होता है। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है, जब वह दिव्य अनुभव होता है, तो यह दृष्टि बदलती है। तब दिखता है कि यह मैं तो बहुत छोटा है। इस मैं के पीछे एक बहुत विशाल सत्ता है जो सब में है, जो सर्वत्र है, जिसका कोई मेरा तेरा नहीं है। और जिस पल यह दृष्टि खुलती है, उसी पल से जीवन का बोझ हल्का होना शुरू हो जाता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य बताते हैं, और यह हमने स्वयं भी अनुभव किया है, कि गुरु के संग में आने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया वह यह था कि वही समस्याएं जो पहले पहाड़ जैसी लगती थीं, वे अब उतनी भारी नहीं लगतीं। वही रिश्ते जो पहले बोझ लगते थे, वे अब मधुर लगते हैं। वही काम जो पहले थका देता था, वह अब आनंद देता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आया, यह भीतर की दृष्टि के बदलने से आया, और यह दृष्टि गुरु के संग से बदलती है। संत तुलसीदास जी ने एक और बात कही है जो बहुत गहरी है। उन्होंने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुन्याद, तुलसी संगत साधु की, कांटे कोटि अपराध। एक पल भर का, आधे पल का, एक क्षण भर का भी संत का संग करोड़ों पापों को काट देता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह वह अनुभव है जो जब होता है तो व्यक्ति स्वयं समझ जाता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में जो भी आया, चाहे वह कितने भी पापों से लदा हुआ था, चाहे उसका अतीत कितना भी अंधकारमय था, उसे एक नई शुरुआत मिली। एक ऐसी शुरुआत जहां अतीत का बोझ नहीं था। और यह वह वरदान है जो केवल सद्गुरु दे सकते हैं। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है जब आपने महसूस किया हो कि कुछ ऐसा है जो आप जानते नहीं, जो आप समझते नहीं, लेकिन जिसे जानने की एक अदृश्य तड़प है? क्या कभी किसी रात आप अकेले बैठे हों और मन में यह प्रश्न आया हो कि यह सब क्या है? यह जीवन, यह मृत्यु, यह सुख, यह दुख, इसके पीछे कोई अर्थ है? यदि ऐसा हुआ है, और हम विश्वास से कह सकते हैं कि हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, तो वह तड़प, वह प्रश्न, वह बेचैनी, यह सब उस परमात्मा की ओर से आपके लिए एक संदेश है, एक आमंत्रण है। वह आमंत्रण है कि अब समय आ गया है, अब उस सत्य की ओर चलो। और उस चलने का पहला कदम है सद्गुरु के चरणों में जाना। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि कोई भी आत्मा अपने भीतर की उस तड़प को व्यर्थ नहीं जाने देती। जब वह तड़प पकती है, जब वह इतनी तीव्र हो जाती है कि और कुछ उसे शांत नहीं कर सकता, तब परमात्मा की कृपा होती है और सद्गुरु का संग मिलता है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह एक दिव्य व्यवस्था है। और हम सब जो आज यहां हैं, हम सब उसी दिव्य व्यवस्था का हिस्सा हैं। हम यहां आकर बैठे हैं, यह भी उसी परमात्मा की कृपा है। अब हम उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। वह है गुरु और शिष्य का संबंध। यह संसार में सबसे पवित्र संबंध है। इस संबंध में न कोई स्वार्थ है, न कोई शर्त है, न कोई मोल भाव है। यह एक ऐसा संबंध है जो इस जन्म से भी परे है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी जब किसी को अपना शिष्य स्वीकार करते हैं, तो वे उस आत्मा की जिम्मेदारी लेते हैं, न केवल इस जन्म में, बल्कि उस पथ पर जो इस जन्म से आगे भी जाता है। यह वह करार है जो किसी दस्तावेज में नहीं होता, यह हृदय की गहराइयों में होता है, आत्मा के स्तर पर होता है। और शिष्य की जिम्मेदारी क्या है? शिष्य की जिम्मेदारी है श्रद्धा, समर्पण और सेवा। ये तीन शब्द छोटे हैं, लेकिन इनकी गहराई असीम है। श्रद्धा अर्थात गुरु पर विश्वास, वह विश्वास जो परीक्षाओं में भी नहीं डिगे, वह विश्वास जो तब भी बना रहे जब मन में संशय उठे। समर्पण अर्थात अपने अहंकार को, अपनी मान्यताओं को, अपनी पुरानी धारणाओं को गुरु के चरणों में रख देना, क्योंकि जब तक हम मैं जानता हूं की भावना रखेंगे, तब तक गुरु जो देना चाहते हैं वह हम ग्रहण नहीं कर सकते। और सेवा अर्थात केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना, गुरु के मिशन को आगे ले जाना, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों में यह तीनों बातें दिखती हैं।
और जहां ये तीनों बातें हों वहां गुरु की कृपा स्वयं मेव बरसती है। जैसे जब भूमि तैयार हो, बीज हो और जल हो तो पौधा उगना अनिवार्य है, उसे रोका नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जब शिष्य में श्रद्धा, समर्पण और सेवा हो तो गुरु की कृपा का फल मिलना अनिवार्य है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मीराबाई की एक पंक्ति है जो बहुत गहरी है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जिस एक निष्ठता से मीराबाई ने अपने आराध्य को चुना, उसी एक निष्ठता की आवश्यकता शिष्य को होती है। जब शिष्य पूरी तरह मन से, वचन से, कर्म से गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, तब जो होता है वह अवर्णनीय है। उस अवस्था में गुरु और शिष्य के बीच का अंतर मिट जाता है। गुरु की शक्ति शिष्य में प्रवाहित होने लगती है, गुरु का ज्ञान शिष्य में प्रकट होने लगता है और शिष्य स्वयं एक प्रकाशित दीपक बन जाता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने इस युग में जो कार्य किया है वह केवल आध्यात्मिक नहीं है, वह सामाजिक भी है, मानवीय भी है। उनका दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल सत्संग आयोजित नहीं करता, वह शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, स्वास्थ्य सेवाओं में काम करता है, पर्यावरण संरक्षण में काम करता है, नशा मुक्ति में काम करता है। और यह सब क्यों? क्योंकि परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी मानते हैं कि आत्मिक जागरण का अर्थ केवल अपने मोक्ष की चिंता करना नहीं है। आत्मिक जागरण का अर्थ है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना, मानवता की सेवा करना, इस धरती को एक बेहतर स्थान बनाना। और यह सब गुरु के संग से ही संभव है। जब एक व्यक्ति के भीतर परिवर्तन आता है तो वह परिवर्तन लहरों की तरह फैलता है। पहले परिवार बदलता है, फिर पड़ोस बदलता है, फिर समाज बदलता है। एक दीपक से सैकड़ों दीपक जलते हैं। यही परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का दृष्टिकोण है और इसीलिए उनके मिशन में लाखों शिष्य हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रूपों में उस परिवर्तन को आगे ले जा रहे हैं। हम एक बात और कहना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु का संघ केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी बड़े संकट में हों, जो जीवन से टूट गए हों, जो किसी गहरी समस्या में फंसे हों। गुरु का संग हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन को उसकी पूर्णता में जीना चाहता है, जो केवल जीना नहीं चाहता बल्कि सार्थक जीना चाहता है, जो केवल सांस लेना नहीं चाहता बल्कि उस जीवन की सुगंध को महसूस करना चाहता है जो परमात्मा ने इस सृष्टि में भर दी है। ऐसे हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह कितना भी सुखी हो, कितना भी समृद्ध हो, कितना भी सफल हो, सद्गुरु का संग उतना ही आवश्यक है जितना सूरज की रोशनी में भी आंखों के लिए ज्योति आवश्यक है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश हम सबके लिए है। यह संदेश किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक देश का नहीं है। यह संदेश उस हर आत्मा के लिए है जो इस संसार में आई है और जो उस परम सत्य को जानना चाहती है। और परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने अपना द्वार सबके लिए खोला है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शर्त के। जय हो परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की। आज का यह सत्संग यहीं विश्राम लेता है, लेकिन गुरु के संग की यह यात्रा, यह कभी नहीं रुकती। यह जीवन भर चलती है, जन्मों जन्मों तक चलती है, जब तक वह परम लक्ष्य नहीं पा लिया जाता। और जिसने सद्गुरु का हाथ थाम लिया, उसका वह लक्ष्य निश्चित है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय।